जैसा टाइटल सेम वैसी ये बात। सामने मकान है, वो लाइट की उसमें दिखाई नहीं दे रहा शायद, वो सामने मकान है। और जिस घर में ये प्रकरण हो रहा है, भूप सिंह का जो मकान है वो है। आज नई अपडेट ये है कि हम दोपहर के यहाँ आए हुए हैं। जब से हम आए यहाँ वो घर पुलिस के पहरे में है। पहली बात, मैं अकेला हूं जो उस घर के अंदर घुसा था, उनके पास गया था। वहां उन्होंने कोई भी वीडियो कवरेज नहीं करने दी, परिवार ने नहीं, पुलिस प्रशासन ने कोई वीडियो कवरेज नहीं करने दी। परिवार से मेरी बात हुई थी, शायद जो उस दिन मारपीट में पुलिस प्रशासन के साथ जो यहाँ मारपीट हुई थी उनकी जमानत तो होगी है। उसके अलावा जो आज जो नई घटना घटी है, एक तो ये कि ये परिवार और ये मकान पूरा पुलिस के पहरे में है। बड़े अधिकारी पुलिस प्रशासन यहाँ आया हुआ है। दिन में एसएचओ रैंक के अधिकारी यहाँ थे, एसपी भी आया था दिन में। कोई भी अंदर नहीं घुसने दिया। मैं एक रिक्वेस्ट करके अंदर गया था, मिल के आया था, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होने दी। दूसरा, जो डेथ इस घर में हुई है, 2 तो बच्चे गुजरे हैं और एक बूढ़ी दादी गुजरी है। जो बूढ़ी दादी थी उसका अंतिम संस्कार हो गया था। एक बड़े वाले बच्चे का भी अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको मिट्टी दी गई थी। मिट्टी दे दिया करें छोटे बच्चों को। आज पुलिस ने उस बच्चे की डेड बॉडी को शमशानों में से निकाला है, उसका पोस्टमार्टम करवाया है, लेके गए हैं उसको। पोस्टमार्टम हो गया शायद उसका, कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन शायद पक्का उसका हो गया है। उसके अलावा जो यहाँ तांत्रिक जो अंदर है, भगत जो है, उससे बात हुई थी। तांत्रिक भी वीडियो अभी बनवाने से मना कर रहा है। बाद में तांत्रिक कह रहा है कि मैं अभी वीडियो बनवाऊंगा। वो कह रहा है भाई 80% निदान इस घर का हो गया है, 20% रह रहा है, वो कल तक कर देंगे। एक बार आग लगी है, सिर्फ एक बार आग जनी हुई है आज सुबह उस घर के अंदर। उनके जो कपड़े हैं गुदड़े गादड़े जो कहा कर, उनमें एक बार आग लगी थी, उसके अलावा आग नहीं लगी। आज बहुत सारे पत्रकार साथी भी आ रहे थे और प्रशासन तो बहुत सारा था। अपडेट ये है कि पुलिस अपना काम करने लग रही है, प्रशासन हर किसी को शक की नजर से देखने लग रहा है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और आज हमारे सामने ऐसी कोई चीज हुई भी नहीं कि भाई जिसको हम एक्सपोज करें कि आग लगी या कुछ और खास हुआ। कल जो 14वां दिन कंटिन्यू जो मौतें हो रही थी सीरियल वाइज, भगवान की कृपा से कल वो नहीं हुआ और परिवार सुरक्षित है। आग कल 4 बार लगी थी। और भी पत्रकार साथी आ रहे हैं, मैं मिलवा भी दूं, आ जाओ। और ये भी जमे हुए हैं परमानेंट यहाँ, और चीजों पे पूरी पैनी नजर। भाई साहब, दर्शक लोग देखने लग रहे हैं। नमस्कार जी सारे दर्शकों को। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है और यहाँ सुबह बताया जाए कि आग लगी हुई है, लेकिन दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास हम पहुंचे। उसके बाद में कोई हलचल नहीं। पुलिस का बड़ी मात्रा में, बड़ी टुकड़ी के साथ में चारों तरफ से मकान का घेराव किया हुआ है। किसी भी मीडिया कर्मी हो या गांव वाले हो या बाहर के हो, उसके अंदर प्रवेश करना या पुलिस की कार्रवाई में बाधा करना ये अलाउ नहीं है। आप एक पत्रकार हो, आप रोज मामलों में जाओ हो, आप हर किसी को, हम हैं, पुलिस है, वकील हैं, ये सब हर किसी को शक की नजर से देखा रहे हैं जी। आप इस मामले पे पर्सनली अपनी राय कैसे दोगे? पर्सनली अपनी राय, पहली बात तो जनता के लिए काम करते हैं, अपनी राय हम रख ही नहीं सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपको क्या लगा जी। हमने लगने को अगर हमारे मन की पूछा है, क्योंकि अंधविश्वास को खत्म करना मीडिया भी और प्रशासन भी ये चाहती है। लेकिन यहाँ अगर अपनी राय देना चाहें तो अपनी राय में यूं है, हो ना हो कोई, जैसे पीछे हमने बरदाना गांव में मारोठी में देखा, कहीं स्पार्किंग देखते हैं, कहीं केमिकल के नजर से देखते हैं, लेकिन यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट देखते हैं। तो यहाँ ऐसे तथ्य कोई भी नहीं मिला है। जो आज एक महात्मा मिला यहाँ, एक ऑफ कैमरा उसने कह दिया
कि सबको हटा दो, इलाज मैं कर दूंगा। जब कैमरा चालू किया तो उसको कोई जवाब नहीं, ठाग भाई अपना भाग लिया यहाँ से। नहीं, अब मैं आपकी भावना समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये परिवार वाकई में बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। इनके साथ कुछ ना कुछ है जी, कोई बड़ा है। देखो हम भगवान को मानते हैं, आस्तिक हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। जब भगवान का और शैतान का तो बैर होता है, जब भगवान को मानते हैं तो वो बुरी शक्तियां होती हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए भगवान होता है। ठीक है, शैतान को ठीक तो है। कौन कोई शैतानी शक्ति तो जरूर है यहाँ, जो 3 की बलि चढ़ गई है, कैस के 3 जान चली गई हैं। तो भगवान को एक आस्तिक लोग यहाँ आए हुए अंदर, और बाहर पुलिस का घेराव है। तंत्र विद्या चाहे मंत्र लगाओ चाहे यज्ञ लगाओ, जो सरल भाषा में समझ सके जनता, तो उपाय चल रहा है अभी जनता के कहने पे। ये अपडेट है फिलहाल जी। राम राम भैया। राम राम। एक बार परिचय दो, कौन हो आप? हम तो हरियाणा से आए जी, स्पेशल ये चीजें देखने के लिए। तो आपने भाई साहब क्या दिखा यहाँ, क्या दिखा? यहाँ तो कुछ नहीं, वो पुलिस वाले बैठे थे, अंदर नहीं घुसने दिया? अंदर नहीं घुसने दिया। कुछ बोले गांव से हो या बाहर से हो, तो हमने कहा बाहर से हैं, तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। देखो उनका काम है, ज्यादा उनको हम डिस्टर्ब करें तो अच्छा नहीं लगता। राम राम भाई। राम राम। कहाँ से आए हो, गाँव कौन सा है? हरियाणा, इधर लाहौर से आगे कोडा। ठीक है। तो देखिए चीजें बड़ी गंभीर हैं, बहुत दयनीय स्थिति है इस परिवार की, और परिवार रोने लग रहा है। और देखो अगर हम अपने ऊपर सोचें, अगर किसी के घर में एक किसी बुजुर्ग की भी डेथ हो जाती है तो स्थिति कैसी होती है। यहाँ तो 2 छोटे छोटे बच्चे, भविष्य खत्म हो गया। अपने घर से तो सामान्य जीव होता है, अपने घर में थोड़ा सा हम पिल्ला पान लेते हैं, वो जाता है तभी बहुत दुख होता है घर में। और ये तो बहुत बड़ी दुखी घटना है। बिल्कुल स्थिति किसी के काबू में नहीं आ रही भाई साहब। स्थिति देखो, ये जहां तक मैं मानता हूँ एक तरह से है ना, इसको कहेंगे ये एक मतलब पाखंडी ही है। जहां तक मेरा है, मौत और अलग अलग चीज है, आग लगना यहाँ कोई किसी से जुड़ा हुआ है। एक चीज है ना जी, आप तो ये कहना चाह रहे हो, देखो एक परिवार जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे भविष्य है, वो तो अपने परिवार हम घर समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये काम कोई करवा रहा है, ये कर रहा है। ये सब जहां तक मेरी नॉलेज है, ये केमिकल का खेल है। जी देखो केमिकल के लिए तो मैं आपको बताता हूँ, फोरेंसिक जो लैब वाले होते हैं ना जी सर, सर नाम क्या आपका? धर्मवीर शास्त्री। धर्मवीर जी शास्त्री जी। देखो जो फोरेंसिक जांच वाले जो होते हैं ना, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर चीज को वो बता देंगे। जी। तो अगर ऐसा है तो वो आए, बिल्कुल आना चाहिए उनका। अगर वो फोरेंसिक बनाए किस लिए है जी, वो आज आके है ना यहाँ सिद्ध कर देना चाहिए कि इस प्रकार से ना यहाँ क्या है। देखो मेरा तो शास्त्री जी एक कहना है, श्याम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के इस परिवार को बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ। हमारे साथ है ना दोहन साहब जुड़ गए हैं, ऋषिपाल दोहन। और मैं ऋषिपाल के बारे में बता दूं, ऋषिपाल काफी एक्सपीरियंस बंदा है इस मामले में। बड़े साधुओं के इंटरव्यू करता है, झाड़े वाले बाबा के इंटरव्यू करे है, बाबना के इंटरव्यू करे है। आज आप भी हो यहाँ पे सुबह से। सभी दर्शकों को पहले तो इस चैनल देखने वाले को मेरी नमस्कार। दोस्तों मैं पहुंचा था यहाँ 1 बजे जी, और यहाँ पुलिस प्रशासन का इस मकान के चारों तरफ घेरा है जी। और पुलिस वालों का भी कहना है और हमारे दर्शकों का भी कहना है, जब से पुलिस प्रशासन अपने अंदर ये कंट्रोल में लिया है, अपने दायरे में लिया है, इस घर में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। कल परसों या पीछे 1 हफ्ते से करे भाई आग लगी वो लगी। और दूसरी बात, इस मकान में 3 हत्या हुई है, मौत हुई है, उनका हमने भी बहुत बड़ा दुख है। हत्या नहीं कह सकते अभी तक, अभी तक तो मौत है, सॉरी है। लेकिन अगर कोई कुछ निकल के आया, कोई कैसी हुई है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने दुख है भाई साहब उनका जी। इसी घटना किसी के साथ ना पड़ा। और रही आग लागने की बात, अभी हमारी 2-3 व्यक्तियों से बात हो रही थी, बोला मेरे सामने कल आग लगी, एक व्यक्ति ने बोला हमारे से, और आग जहाँ लगी वहाँ 5 मिनट पहले ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे शामगिरी से आती है, और फिर उसमें आग लगी। आजकल ऐसे केमिकल हैं, आप डब्बे से निकालो और फर्श पर डाल दो, हवा लगती ही आग लग जाएगी। तो हम माना कि कोई इस तरह की भी हो सकती है आग, तो या कुछ पाखंड भी मान सकते हैं, क्योंकि अब तो कोई हमारे को विशेष बात, विशेष तथ्य उभर के नहीं आ रहा। आपका ऋषिपाल दोहन जी का हमारा बड़ा भाई है, और दोहन साहब का कहने का मतलब ये हो कि शायद इस परिवार के साथ कोई बड़ा खेल खेला जा रहा हो, इस परिवार को बर्बाद करने के लिए, इस परिवार के साथ कोई बड़ा, मैं तो फिर अगर इस तरह की कोई बात है तो वो तो भाई आतंकवादियत भी बुरा है, क्योंकि खेत में रहने वाले एक गरीब परिवार के साथ इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। तो पुलिस सख्त हुआ, और ऐसे शख्स को पहचाने, पकड़े,
और उसको तो फांसी जरूर हो गई, ऐसा उसको तो है, फांसी जरूर हो गई। ऐसा है मलिक जी, जब किसी परिवार के साथ घटना घटती है वो परिवार बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, वो तो पागल हो hopeless जाता हो है, रहे कहाँ हैं, जाए, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कपास हो उसमें आग लग रही, लकड़ी में लग रही, उनके बिस्तरे जल रहे हैं और अच्छा, पैसे भी मैं बर्बाद हो एक रहे हैं। आपसे बात, आपके लिए पर्सनली मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। आप झाड़े लगाने वालों की वीडियो हाँ जी, बनाते हो, हाँ। जो झाड़ा लगा के कहते हैं इसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। इसका कैंसर ठीक हो जाएगा। शास्त्री जी प्लीज आप साथ में आओ। झाड़ा, और भाई साहब ने खूब वीडियो बनाई है, जी जी। तो क्या आपने लगा है कि झाड़ों से कोई ठीक हो जाएगा? ऐसा तो है, फिर तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। देखो देखो भाई साहब, कोई भी बीमारी हो या पहली बात तो दवाई से ठीक होती है, झाड़ा कुछ और नहीं है। दूसरी बात आपने झाड़े की पूछ ली। अब मंदिर में जाते लोग, ठीक है जी भाई, बालाजी जाओ सालासर, वहां कुछ नहीं मिलता, केवल आस्था है, संतुष्टि है। तो झाड़े से संतुष्टि है, कोई इलाज नहीं है। पदार्थ विद्या नहीं, है, एक और चीज है लेकिन ना, झाड़ा नहीं है। जैसे कुछ हमारे मीडिया साथी भी यहाँ ये बता रहे हैं कि आग लगी है, लेकिन आग फिलहाल सुबह के टाइम बताया जा लगी है, लेकिन इस समय आग दोपहर 1 बजे से हमारी कम से कम 30 आदमी टीम आई हुई है, हमारे सामने नहीं लगी। और यहाँ अभी अंधेरा होने के बाद में लगभग अभी क्या टाइम हो गया, 8:30 हो गए, हाँ। 8:30 हो गए। अभी कुछ ही आधा पौना घंटा पहले भी लाइव ये दिखाया कि आग लग रही है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि लाइव दिखाते हुए पब्लिक का ध्यान घुमाना, भटकाना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना, ये मीडिया का काम नहीं है, ये तो निष्ठा है, निष्ठा है। ये निष्ठा है। वहाँ पुलिस वाले, वीडियो चल रही है। एक मिनट जी, यहाँ जो है पुलिस वाले, क्योंकि अपना हरियाणा में और यहाँ में टेम्परेचर का जो है पवन जी कई डिग्री का मैं अंतर एक है। बात ये बताना जी। चाहूंगा धर्म भाई, देखिए इस भाई ने भी कही जी और मैं भी देख रहा हूँ, जी जैसे भाई कोई, मैंने तो बेरा नहीं कौन था वो जिसने आपने, आप वहां थे, मैं गाड़ी में बैठा था, जी। कि किसी ने वैसे ही आग दिखा दी बाढ़ के, जी। और आग लगी कुछ ऐसी लाइव वीडियो करी। नहीं, आग नहीं लगी, वो पहले भाई एक मिनट रुको, पब्लिक का ध्यान भटकाना। यहाँ अपने वहां में पवन भाई और यहाँ में कई डिग्री का अंतर है ठंड का, बिल्कुल, जितनी गर्मी होती है उतनी ठंड भी होती है रात के समय। रात को टेम्परेचर, अभी इस समय भी अपने वहां पंखे चल रहे तो हम यहाँ जाकर पहले खड़े हैं, बिल्कुल आपको इससे नजर लगा सकते हो। तो यहाँ ठंड से बचने के लिए पुलिस जो बाहर उसके मकान की देख रेख में बैठी है, आग जला के सिक रही है वो, बिल्कुल बिल्कुल। उसको दूर से लाइट की रोशनी में थोड़ी आग भी जलेगी तो अंधेरी रात में ज्यादा दिखेगी वो। जी, उसको दिखा दिया कि ये लाइव दिखा रहे हैं, अब फिर आग लग रही है, घर के वो आग पास नहीं है जी, घर के पास वो एक गलत दिशा देना लोगों को। इस तरह ये झूठ हमारा नहीं काम बोलने है। चाहिए, झूठ झूठ नहीं बोलने ऐसे। चाहिए, जी। और अच्छी वीडियो दिखाओ। और भाई देखो, आज की जो अपडेट थी, मैंने लिखा था धर्म जी, जी। आज की जो अपडेट थी वो ये थी कि भाई पुलिस अंदर किसी को नहीं जाने दे रही। एक मैं अकेला एक शख्स था जो अंदर गया था, लेकिन मेरे को भी वीडियो कवरेज नहीं करने दी। मैंने परिवार से बात करी, परिवार ने कहा भाई सब कुछ पुलिस ने अपने अंडर ले रखा है, अंदर कोई तांत्रिक है या बाबा है या भगत है, महात्मा है कोई, कुछ भी है, वो अपनी क्रिया करने लग रहा है। उससे बात हुई, उसने कहा मैं 2 तक कल तक इसका समाधान कर दूंगा। दूसरी जो नई अपडेट थी, मैंने पहले भी लाइव बातें बताई थी, भाई एक बच्चा जो जिसको मिट्टी दी गई थी उसके शव को बाहर निकाला गया है और उसका पोस्टमार्टम वगैरह डॉक्टरी जांच जो है वो करवाई गई है कि भाई वो मौत क्यों हुई, किन कारणों से वो मौत हुई, क्या उसको हुआ था, वो सब चीजें कल तक मेरे हिसाब से या परसों तक सब चीजें क्लियर हो जाऊंगी। पुलिस प्रशासन ने सब चीज अपने अंडर लिया है और मैं पहले भी कह रहा था इसका निदान पुलिस प्रशासन है, वो अच्छे से इसको पकड़ा, देखा है, अपने तरीके से इसको हैंडल करे। मेरे का लड़ा आग ना लगा, सारी चीज सच्चाई आ जाएगी सामने, सच्चाई सामने आ ऐसा जाएगी। मलिक साहब, हमने पीछे सुना कि वृंदावन में कृष्ण जी का जो मंदिर है उसमें कृष्ण जी रात को आते भोजन खा के चले जाते हैं, लेकिन हमारे जो प्रेस के वक्ता थे उन्होंने वहां कैमरे लगा दिए, रात को चूहे आए और खाना खिला दिया और कुछ खा भी गए। तो सुबह दिखा दिया देखो ये झूठी, कृष्ण जी नहीं आते, क्योंकि कृष्ण जी को 5145 साल हो गए गुजरे। तो ये झूठ पाखंड है और इसी तरह भी हमने झूठे लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ भी कुछ ऐसे करे, जैसे कैमरे लगाए थे, कैमरा जल गया, कैमरों में वायर में आग लगी, कुछ ऐसी बातें आई हैं, काफी चीजें सामने आई हैं, कपड़ों में आग लगी, वो चीजें होगी। लेकिन पुलिस मानती है कई बार शॉर्ट सर्किट, केमिकल या कोई तंत्र विद्या, कई तथ्य निकल के आते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई भी सामने नहीं आ लिया इनमें। अब यहाँ जमे हुए हैं, एक चीज पर हमारी नजर है, जी। और अगर अंदर होते, देखो हम ना तो कोई भाई आतंक फैलावा, ना हम झूठ दिखावे, नहीं, पुलिस अगर का अंदर डाला भी है। अगर
अंदर भी होंगे तो पुलिस ने कोई परेशानी नहीं दी, कोई बाधा नहीं डाला। अगर हम जाएंगे भी गए तो हर हाल में हम पुलिस और इस परिवार के साथ हैं। अगर इसके साथ कोई ऐसा हो ही रहा है और ऐसा कोई तंत्र फलान धकड़ है मान लो है तो भी हम साथ हैं, और अगर कोई शरारत है किसी की तो भी साथ हैं। और जी। चैनल के माध्यम से एक और चीज कहना चाहेंगे जनता को, इस परिवार में आज दुख छोटा नहीं है, 3 आदमी एक बलि चढ़ गई है। दूसरी बात है, इसको ज्यादा मात्रा में शेयर करने का एक ही पर्पस है, ताकि आप भी इस परिवार के मददगार बनो, ताकि आपके शेयर करने से पता नहीं कौन मदद लेके कौन भगवान रूप लेके सामने आ जाए और इसका भी समाधान कर ले। मदद वाला जो आवे, देखो हमारे पास कॉल करने के बजाय अगर आप इस परिवार की आड़ा का मदद करोगे ना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ना तुम्हारे द्वारा इनका कॉन्टेक्ट नंबर ना हम इन इतने पर्सनली जानते और जानते हो जब भी आपको नंबर ना देवा, इसलिए प्लीज कॉल मत करो। अगर किसी के पास कुछ है को में जाना है ताड़ा आ जाओ, शायद आपने अपना साबित करो। गांव भैसली चूरू राजस्थान जिले का गांव है ये, आप लोग यहाँ आओ। अगर आप लोग वाकई में शुभ चिंतक हैं तो आप लोग आओ, मदद करो इनकी जो भी हो। और वो डोंगरे और 2-2 मिनट में फोन उड़े बाबा है वो कर देगा, उड़े साधु है वो एक कर और देगा। चीज कहना चाहेंगे, प्रशासन एक मिनट को, अगर कोई महात्मा सिद्ध महात्मा ये कहता है ना मेरे पास शक्ति भक्ति का दिया हुआ ज्ञान है, मैं इलाज कर सकता हूँ, तो वहां बैठे बैठे भक्ति की ताकत नहीं है। तो आओ और यहाँ सेवा मौका दो, परिवार को जीवन दान मिलेगा। यहाँ देखो अगर वहां बैठे बैठे मूसल बजा ये कहे ना हम तो महात्मा ये कर देंगे तो ढोंग है वो, बिल्कुल ढोंग है जी वो। कुछ जानते हैं ना, जानते कर सकते हैं। तो यहाँ आइए आप लोग, लाइव में रहते रहते आपने देखा होगा 20 फोन आ लिए, लगातार फोन बजने लग रहे, सिर्फ उन्हीं के फोन है। नंबर दे दो उनके, नंबर दे दो। क्या था नंबर रिश्ता कराओगे तो मर लिए बेचारे, इतने दुखी हो लिए। आड़ा आ जाओ और मारो दो फोन ना करो। राम राम सारे भैया ने, भाई राम राम सब ने। राम राम जी, राम राम।